अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं विचार भारत। अभी हालिया दिनों में एक लेटर के ज़रिए सीमांचल इलाके के छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश उस लेटर पैड में इस तरह का उसमें उल्लेख किया गया है कि सीमांचल इलाके में जो मुस्लिम आबादी है, इन लोगों को डायरेक्ट घुसपैठी से संबोधित किया जा रहा है। इस विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और जो इनके विचार हैं उन विचारों को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ नाजरीन, हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं और सवाल ये करते हैं कि क्या वाकई सीमांचल इलाके में बांग्लादेशी शहरी आबाद है या सिर्फ सियासी इल्ज़ाम है? देखिए, बीजेपी और सहयोगी दल में है, इन लोगों के अंदर इसकी हुकूमत जाने वाली है, तो अब लोग बौखलाहट में हैं। कब क्या बोल दे, कब क्या कर दे, कहना मुश्किल है। ये लोग इसका कभी कभी जो पटना का जिम्मेदार है वो कभी कुछ बोलता है, जो जिला लेवल का जिम्मेदार है वो कुछ बोलता है। तो इन लोगों का तकरीबन दिमाग ख़राब होने के करीब हो चुका है। मानना ये है कि आप निर्वाचन पदाधिकारी पटना को भी चिट्ठी लिखा जा रहा है, निर्वाचन पदाधिकारी जिला को भी चिट्ठी लिखा जा रहा है। ख़ास तौर पर इन लोगों ने सीमांचल के शेरशाहवादी बिरादरी को निशाना बनाया है, जो काबिल मजम्मत है। पिछले दिनों यहाँ पर अभी जो जदयू ज्वाइन किया है गोपाल अग्रवाल, जो पूर्व में विधायक रह चुका है, उनके तरफ से टिप्पणी और इल्ज़ामात तरह तरह के कि भाई यहाँ जितने भी घुसपैठी है, यानी लगातार कि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार इन लोगों को टारगेट किया है, शेरशाहवादी को। तो मैं इन लोगों को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर आप लोग सियासत कीजिए, अच्छी बात है, आप अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बताइए, लेकिन आप किसी पर शेरशाहवादी के किसी भी आदमी को आप घुसपैठी कर करके, रोहिंग्या कर करके उस पर एक गलत इल्ज़ाम लगा के उसको एक गया के गाली दे रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी शांति वातावरण में चुनाव होना चाहिए, आप चुनाव लड़िए। जो भी इसका उस गठबंधन में आता है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चुनाव लड़िए, अपने मुद्दों के साथ लड़िए, लेकिन इस तरह का जो टिप्पणी कीजिएगा, इस तरह का जो बयान दीजिएगा, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इसका मतलब ये है कि आप हमारे किशनगंज के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। जो लोग ये बोलता है वो खुद यहाँ का प्रॉपर नहीं है, गोपाल अग्रवाल खुद यहाँ का नहीं है। ये जो अभी लक्ष्मीपुर के बारे में इन्होंने बताया, अब बताइए लक्ष्मीपुर के बारे में इन्होंने कहा 4 टोला का नाम दिया, तालिब टोला और कौन कौन सा टोला, फिर बुत का भी उन्होंने इंडिकेट किया। इसका मतलब क्या है? क्या आप वो फना बुत में वोट बढ़ाया जा रहा है, फना बुत में रोहिंग्या है, फना बुत में बांग्लादेशी घुसपैठी का नाम लिया जा रहा है। ये सरासर बेईमानी है, मक्कारी है। इन बातों से इन लोगों को बाज आना चाहिए। और हम जिला पदाधिकारी महोदय से ये हम गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी हो, चाहे वो राजद का आदमी हो, चाहे हमारा MIM का हो, बीजेपी का हो, कोई भी आदमी हो जो गलत बयानी कर रहे हैं, लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप कार्रवाई कीजिए। मैं खुद एक MIM का जिम्मेदार हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कार्यकर्ता या हमारे चाहने वाले कोई ऐसी बात के जो यहाँ का सौहार्द बिगड़ जाए। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को मैं चैलेंज करता हूं कि अपनी ज़बान को लगाम लगाइए और तरीके से बात कीजिए। ज़बान पर अगर लगाम नहीं लगाइएगा, पब्लिक लगाम लगाना जानती है, वक्त आने पर आप लोगों के ज़बान पर लगाम लगाने का काम करें। अगर जांच से ये इल्ज़ाम झूठा साबित हो जाए तो क्या इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये जो अभी लिखा है प्रदेश का लेटर पैड पे है, यहाँ पर लखनलाल पंडित उसने लिखा है, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों के खिलाफ तो FIR होनी चाहिए। और अगर इन लोगों को पर साबित नहीं कर सका तो हम FIR करवाएंगे इन लोगों पर, या आइंदा ताकि इस तरह की बात ना करें। और हम लोगों को यहाँ एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक आपस में बड़ा तालमेल बना हुआ है। भले कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कोई किसी को वोट दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपसी वातावरण है बहुत अच्छा है। लोगों का मिलना जुलना, बैठना उठना सारा बहुत अच्छा है। ये लोग जब से यहाँ पर सीमांचल में किशनगंज में सियासत के मैदान में आए तो लोगों को पाखंडी की तरह लोगों को बांटना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लोगों को बांटना चाहते हैं। हम लोग इसको हरगिज होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। सीमांचल के इलाके को ये आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस अफवाह या इल्ज़ाम से लोग परेशान हैं?
मैं सबसे पहले तमाम शेरशाहवादी बिरादरी के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त शेरशाहवादी के सरों का कुछ लोग हमारे समाज का या शेरशाहवादी का हो या शेरशाहवादी के अलावा हो, हमारे शेरशाहवादी समाज के लोगों का सर का सौदा करना चाहते हैं। कभी वो भाजपा के गोद में बैठते हैं, कभी जदयू के गोद में बैठते हैं, कभी कुछ बयान दिलवाते हैं और फिर उसका खंडन भी नहीं करते हैं। जो शेरशाहवादी बिरादरी का बीजेपी में है या जदयू में है, उन लोगों को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। ये एक तरफ आपकी बिरादरी के लोगों को ये गालियां दे रहे हैं, इन लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं, इनको रोहिंग्या कहा जा रहा है, इनको घुसपैठी कहा जा रहा है, इनको बांग्लादेशी कहा जा रहा है और एक तरफ उसकी पार्टी की मदद कर रहे हैं। तो ये चरित्र बंद कीजिए और ये लोग यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग जितने भी हमारे शेरशाहवादी के हैं वो समझ रहे हैं और बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं है जब इन लोगों को उनकी औकात पर उतारने का काम करेंगे। दूसरा पैगाम मेरे तमाम शेरशाहवादी बिरादरी को है कि आप लोग निश्चित रहिए, इत्मीनान रहिए। कोई माय का लाल एक भी शेरशाहवादी को यहाँ पर कोई ना बांग्लादेशी कर सकता है ना रोहिंग्या कर सकता है। शेरशाहवादी बरसों से, आज़ादी से पहले से इस मुल्क में हैं और इंशाल्लाह जब तक कयामत कायम नहीं होगी उस वक्त तक लोग रहेंगे। किसी को कोई यहाँ से टस से मस नहीं कर सकता है। और जो लोग बोल रहे हैं ये पाखंडी है, इसकी जमीन खिसक गई है, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, इनके पास क्या मांगेंगे। अगर बीजेपी वाले हो या जदयू वाले हो या उसका सहयोगी दल वाले हो, वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है लोगों के पास वोट मांगने का, तो आप लोगों को आपस में तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद भी जाऊंगा। लक्ष्मीपुर मेरा क्षेत्र है, लक्ष्मीपुर मेरा जिला परिषद क्षेत्र है। मैं बरसों से जाता हूं। लोग यहाँ पर हमारा लक्ष्मीपुर है, पथरगट्टी में है, जिन लोगों को इंडिकेट किया ये सब छूट है। अगर ये लोग इसको वोट दे तो सब सही है। तो बीजेपी के पास तो कोई पैमाना नहीं है। बीजेपी में गुंडा, मवाली, मने जानी और न जाने जो भी आ जाए वो साफ हो जाता है। उसकी मशीन तो बहुत साफ सुथरा है, वॉशिंग मशीन बहुत बेहतरीन है। और कहीं रहे उसके अगेंस्ट में चले जाए तो उसको पेट में दर्द हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग उतरेंगे और किसी को भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह आप अपना काम करते रहिए, लोग बोलने वाला बोलते रहेंगे। बस मैं ये कहूँगा, ये कहावत हमारे यहाँ कि हाथी चलते रहे कुत्ता भूखते रहे। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी के कोई कहने पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना काम कीजिए, मैं तमाम नौजवानों से यही कहूँगा। और बीएलओ से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारा बीएलओ हजरात हैं और जितना भी एसआर के ताल्लुक से लोगों को वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने में है, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप जानबूझ तो बहुत दूर की बात है, भूल से भी कोई गलती ना करें कि किसी का वोटर लिस्ट से नाम छट जाए। आप पूरी कोशिश कीजिए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, अब आधार कार्ड को मान्यता दिया है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आई कार्ड को, उसी के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराइए। और जो नए लड़के हमारे 18 साल के हैं उनका नाम फार्म नंबर 6 भर करके उनको भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल किया जाए, यही गुजारिश है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम हमेशा, चाहे दिन के उजाले में हो, रात के अंधेरे में हो, शेरशाहवादी बिरादरी हो, अंसारी हो, सुरजापुरी हो, कोई भी कौम मिल्लत का आदमी हो, हम तमाम लोगों के लिए खिदमत करने के लिए तैयार है। कभी किसी को कोई दिक्कत होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। धन्यवाद।